इस किताब के पहले खंड से प्रचार करने से पहले मैं इस किताब के बारे में कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या इस किताब के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। पहली बात लेखक के बारे में कि लेखक कौन है। देखिए, लेखक अज्ञात है, हमें पता नहीं कि इसका लेखक कौन है। लोग इस किताब के लेखक के बारे में जानकार अनुमान जरूर लगाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अनुमान जो है वो बिल्कुल पक्का नहीं है। लेकिन विद्वान ये जरूर कहते हैं कि किताब के साहित्यिक उत्कृष्टता को देखकर ऐसा लगता है कि लेखक सबसे ऊंचे दर्जे का साहित्यिक कलाकार था। दूसरी बात ये कि हम जानना चाहेंगे इस किताब को कब लिखा गया था। फिर एक बार कोई पक्की बात निकल कर नहीं आती है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि किस काल में इसको लिखा गया होगा, क्योंकि ये किताब दाऊद राजा का उल्लेख करता है। इस किताब को दाऊद के राजा बनने के बाद लिखा गया होगा। इसका मतलब है 1000 ईसा पूर्व के बाद इसको लिखा गया होगा, यानी यीशु मसीह के आने से 1000 साल पहले की बात होनी चाहिए। और इस साहित्य को पढ़कर ऐसा लगता है कि इसको शायद सुलेमान राजा के काल में लिखा गया होगा, मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व के बीच में इसको लिखा गया होगा। तो हम एक ऐसे साहित्य को पढ़ने जा रहे हैं जो लगभग 3000 साल पुराना है। इसलिए इस किताब में लिखे गए सामाजिक रीति रिवाजों और लोगों के व्यवहार के बारे में आप पढ़कर अचंभित हो सकते हो, क्योंकि एक अलग संस्कृति है, बहुत पुराने लोग हैं और वो हमारे जैसे नहीं थे बहुत सारे कारणों के कारण। फिर भी एक बात जरूर है कि ये परमेश्वर का वचन है। लेखक भले जो भी हो, लेकिन उसको प्रेरित परमेश्वर ने किया था इन बातों को लिखने के लिए। और क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये हर समय के लिए और सब लोगों के लिए उपयुक्त है। हमारे लिए भी जो आज 2024 में रहते हैं, हमारे लिए भी ये बिल्कुल उपयुक्त है। और इसलिए हम बड़े अपेक्षाओं के साथ इस किताब को पढ़ने जा रहे हैं। तो आए हम इस किताब के पहले खंड को पढ़ें। रूत का पहला अध्याय, पहले 5 आयत। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री या अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नहोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम औरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों
दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। इस खंड का पहला वाक्य हमें इस कहानी के ऐतिहासिक संदर्भ को समझाता है। भले इसको लिखा गया सुलेमान राजा के समय, लेकिन जो घटनाओं का वर्णन है वो उससे काफी पहले होता है। समझे कि दाऊद से कम 300-400 साल पहले हुआ होगा। वहां पर पहले ही वाक्य में लिखा गया है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे। इज़राइल में राजा आने से पहले परमेश्वर ने न्यायियों को नियुक्त किया था इज़राइल पर शासन करने के लिए। और बाइबल में न्यायियों का किताब उन्हीं दिनों का एक लेखा है। तो रूत के पहले न्यायियों का किताब है, और न्यायियों का जो किताब है उन्हीं दिनों का एक लेखा है जब न्यायी इज़राइल पर शासन करते थे। और रूत का किताब भी उसी समय से उत्पन्न होता है, उसी समय की घटना है। और ये छोटी सी सूचना जिसको रूत का लेखक हमें देता है, हमें ये जानने में मदद करता है कि उस समय में इज़राइल के लोग कैसे थे। देखिए, यहोशू के मृत्यु के बाद, आप लोग यहोशू को जानते होंगे, मूसा के बाद यहोशू के मृत्यु के बाद, जिसने इज़राइल को अगुवाई देकर वाचे के जमीन में पहुंचाया और उन्हें वहां पर स्थायी किया था, उसके मृत्यु के बाद इज़राइलियों ने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और उनके चारों ओर रहने वाले लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे। और उन्हें दंडित करने के लिए परमेश्वर ने उनके चारों ओर रहने वालों को उनके चारों ओर रहने वाले लोगों के अधीन कर दिया। यानी परमेश्वर ने, क्योंकि ये विश्वास योग्य नहीं थे, वो अपने चारों ओर रहने वाले लोगों के देवताओं के पीछे जाने लगे। परमेश्वर ने उनको दंडित करने के लिए उन्हीं लोगों के अधीन कर दिया, इज़राइल के लोगों को। एक बार पढ़कर देखें। हम जाएंगे न्यायियों की किताब में, न्यायियों का किताब 2 अध्याय और 11वें आयत से 15वां आयत। न्यायियों का किताब 2 अध्याय 11 से 15। देखिए क्या लिखा है वहां पर। इसलिए इज़राइली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रीस दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। जहां कहीं वे बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। लेकिन जब जब इज़राइल के लोग अपने शत्रुओं के कारण कराहते थे, तब परमेश्वर उनके लिए दुखी होता था। ये न्यायों की किताब में ही वो 2 अध्याय जो हम पढ़ रहे थे, उसके 16वें आयत को देखिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है। 16वें आयत को पढ़े, अगला ही आयत। तो भी यहोवा उनके लिए न्यायी ठहराता था, जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे।
यहोवा न्यायियों को ठहराता था जो इज़राइल को उनके शत्रुओं से बचाता था। और फिर देखिए 18वें आयत में क्या लिखा है, जब जब यहोवा उनके लिए न्यायी को ठहराता तब तब वह उस न्यायी के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था सुनकर दुखी था। उस आयत में यह लिखा गया है कि यहोवा न्यायी के संग रहता था। यहोवा न्यायी के संग रहता था। यहोवा न्यायियों के पक्ष में था। न्यायी उसके चुने हुए औजार थे जिनके द्वारा वो इज़राइल को उनके शत्रुओं से बचाता था। लेकिन उस समय में रहने वाले इज़राइली इतने हठीले होते थे कि जैसे ही वो न्यायी मर जाता था वो अपने पुराने जीवन शैली में वापस चले जाते थे। 19वें आयत को पढ़े, वहां पर 19वें आयत में देखिए क्या लिखा है। न्यायियों का किताब 2 अध्याय 19वां आयत, परंतु जब न्यायी मर जाता तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। तो उन दिनों में इस प्रकार के यहूदी लोग इज़राइल में रहते थे। देखते हैं क्या किस प्रकार के लोग थे वहां पर। तो जब रूत का लेखक हमें यह कहता है कि जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, वो हमें यह भी बता रहा है कि किस प्रकार के लोग उन दिनों में वहां पर रहते थे। इज़राइल के लोग कैसे लोग थे, वो इस किताब के किरदारों का परिचय करने के लिए तैयारी कर रहा था। तो अब आप देखोगे कि जिन किरदारों को वो अभी जिनकी पहचान वो करवाने वाला है हमसे, वो ऐसे ही लोग थे। तो ये कहने के बाद कि रूत की कहानी न्यायियों के समय से है, लेखक हमसे कहता है कि उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। एक ऐसा इज़राइली जो लगातार परमेश्वर यहोवा को त्याग देता था, अकाल के समय पर उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी सोच कर देखिए। जो इज़राइली लगातार परमेश्वर यहोवा को त्याग देता था, अकाल के समय पर उसकी प्रतिक्रिया कैसी हो। एक ऐसा इज़राइली जो समझौता करके दूसरे देवताओं की उपासना में लग जाता था, अकाल के समय पर उसकी प्रतिक्रिया कैसी हो। हम इसको पहले आयत के दूसरे भाग में देखते हैं। वहां पर लिखा है, तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। यहां पर एक ऐसे इज़राइली की बात हो रही है जो बेतलहम नगर से था, यहूदा प्रदेश से था, जिसने अपने नगर और प्रदेश को छोड़ने का निर्णय कर लिया था। बेतलेहम का मतलब क्या था पता है? बेतलेहम का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं हाउस ऑफ ब्रेड, या मैं हिंदी में बोलूं तो ऐसी जगह जहां पर रोटी उत्पन्न होता है। और यह एक ऐसा नगर था जो अपने नाम के अनुरूप आचरण रखता था, क्योंकि वहां पर गेहूं, जौ, जैतून, बादाम और अंगूर खूब खिलते थे। परमेश्वर ने पिछले दिनों में बेतलहम के लोगों को बहुतायत से खाना प्रदान किया था, लेकिन इस बार अकाल इतना गंभीर था
कि बेतलहम भी अपने लोगों के लिए खाना उत्पन्न नहीं कर सकता था। लेकिन हम ये जानते हैं कि उस समय के इज़राइल के लोग कैसे थे। उन्होंने क्या किया? अकाल जैसे ही पड़ा, उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। उन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि जिस परमेश्वर ने पहले उनके लिए बेतलहम में प्रावधान किया था, वो भविष्य में भी उनके लिए प्रावधान करेगा। वो सिर्फ बेतलहम नगर और यहूदा प्रदेश को त्याग नहीं रहे थे, वो परमेश्वर को ही त्याग रहे थे। और इस पुरुष ने अपने कुटुंब के साथ पड़ोसी राज्य मोआब में जाकर रहने का निर्णय किया। और मोआब में जाकर रहने का निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि वो सिर्फ इज़राइल को नहीं त्याग रहे थे, वो तो इज़राइल के परमेश्वर को भी त्याग रहे थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? पहला कारण, मोआब इज़राइल का शत्रु था और परमेश्वर न्यायियों के द्वारा कार्य कर रहा था ताकि इज़राइल को मोआब से बचाया जा सके। न्यायियों का किताब एक लेखा प्रस्तुत करता है कि कैसे परमेश्वर ने न्याय एहूद के द्वारा मोआब को पराजित किया। एक बार उसको पढ़कर देखिए। न्यायियों का किताब 3 अध्याय और उसका 38 से 30वां आयत। न्यायियों का 3 अध्याय 38 से 30। और उसने उनसे कहा, यहां पर एहूद जो न्यायी था उस समय का, वो इज़राइल की सेना से कह रहा है। उसने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को, देख रहे हो क्या बोल रहा है? यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उसके पीछे पीछे जाके यरदन के घाटों को जो मोआब देश की ओर है ले लिया और किसी को उतरने ना दिया। उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब हष्ट-पुष्ट और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी ना बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इज़राइल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। क्या आपने ध्यान दिया कि वहां पर एहूद ने इज़राइल की सेना से क्या कहा? कहता है, मेरे पीछे पीछे चलो, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। मोआब इज़राइल का शत्रु था और परमेश्वर यहोवा इज़राइल के पक्ष में लड़ रहा था। तो अब हम रूत के खंड में जब वापस आते हैं, इस पुरुष का निर्णय कि वो अपने कुटुंब के साथ जाकर मोआब में बसेगा, ये परमेश्वर के शत्रुओं के साथ जाकर मिलने जैसा था। और मोआब से हाथ मिलाने का मतलब था इज़राइल के परमेश्वर को त्यागना। मैं जब कहता हूं कि मोआब जाकर रहना परमेश्वर को त्यागने के बराबर है, उसका एक और कारण है। मोआब के देवता इज़राइल के लोगों के लिए आत्मिक फंदे थे। इज़राइल के लोग अक्सर परमेश्वर यहोवा को त्याग कर अपने चारों ओर रहने वाले देशों के देवताओं की उपासना करते थे। एक बार न्यायियों का किताब 10वां अध्याय और 6वां आयत पढ़े। न्यायियों का किताब 10वां अध्याय और 6वां आयत। तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों और अराम, सिदोन, मोआब, अम्मोनियों और पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया
और उसकी उपासना न की। इज़राइल के संतानों ने मोआब के देवताओं की उपासना की और ये यहोवा की दृष्टि में बुरा था। हमें नहीं पता कि ये पुरुष और उसका कुटुंब जो इज़राइल से थे मोआब के देवताओं से कितने प्रभावित थे, क्योंकि वहां पर लिखा नहीं गया है। लेकिन वहां जाकर रहने का निर्णय एक सही आत्मिक निर्णय नहीं था। ऐसे मूर्खतापूर्ण आत्मिक निर्णयों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुए होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि मोआब में जाकर रहने का इस पुरुष का निर्णय इस बात को दर्शाता है कि वो इज़राइल के परमेश्वर को त्याग रहा था। और ये पुरुष परमेश्वर के रास्तों को, परमेश्वर को अच्छे से जानता था। देखिए लेखक वहां पर दूसरे आयत में क्या कहता है, रूत का पहला अध्याय दूसरा आयत, वो वहां पर कहता है उस पुरुष का नाम एलीमेलेक था। एलीमेलेक का अर्थ है परमेश्वर मेरा राजा है। परमेश्वर मेरा राजा है। एली अथवा अर्थात परमेश्वर और मेलेक अर्थात राजा। परमेश्वर मेरा राजा है, यह उसका नाम था। उन दिनों में इज़राइल में कोई राजा नहीं था, परमेश्वर ही राजा था और वो न्यायियों के द्वारा इज़राइल पर शासन करता था। न्यायियों की अगुवाई को ठुकराने का मतलब था परमेश्वर के राजत्व को ठुकराना। न्यायियों के अगुवाई को ठुकराने का मतलब था परमेश्वर के राजत्व को ठुकराना। इसलिए जब इज़राइल के लोगों ने न्यायियों के अगुवाई को ठुकराया और एक राजा की मांग की, तब परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ था। रूत के बाद बिल्कुल अगले किताब में आप इसको पढ़ सकते हो, एक बार उसको पढ़े। पहला शमूएल का किताब और उसका 8वां अध्याय और पहले 7 आयत। पहला शमूएल 8वां अध्याय पहले 7 आयत। शमूएल इज़राइल का आखिरी न्यायियों में से था। जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इज़राइलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योवेल और दूसरे का नाम अबिया था। ये बेरशिबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इज़राइली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। देख रहे क्या बोला गया है वहां पर? परमेश्वर शमूएल से कहता है, इज़राइल के लोगों ने राजा की मांग करके उसको निकम्मा जाना है कि वो उनका राजा न रहे। इसका मतलब है कि परमेश्वर इज़राइल का राजा था और एलीमेलेक इस बात को बखूबी जानता था, इसीलिए उसका नाम एलीमेलेक रखा गया था, क्योंकि वो सब जानते थे कि हमारा राजा परमेश्वर है, इज़राइल का राजा परमेश्वर है।
जातियों में राजा होते हैं, हम में राजा नहीं होता। हम में न्यायी राज्य जरूर करते हैं, लेकिन हमारा राजा हमारा परमेश्वर है। लेकिन इज़राइल को त्यागने का इस मनुष्य का जो निर्णय है, रूत में जो एलीमेलेक का जो निर्णय था, इस बात को दर्शाता था कि वो इज़राइल के राजा को भी त्याग कर जा रहा था। इज़राइल को जब वो छोड़ रहा था तो वो ये भी बोल रहा था कि मैं इज़राइल के राजा को भी त्याग रहा हूं, अर्थात परमेश्वर को त्याग रहा है। वो नहीं विश्वास करता था कि परमेश्वर द्वारा नियुक्त न्यायी उसके नगर और उसके प्रदेश को अच्छे से चला सकते हैं। वो ये विश्वास नहीं करता था कि परमेश्वर उसके नगर और प्रदेश के लोगों के लिए खाना प्रदान कर सकते थे। और मोआब में जाकर रहने का उसका निर्णय ये दर्शाता था कि वो परमेश्वर को त्याग कर उसके दुश्मनों से जा मिल रहा है। और मोआब में जाकर रहने का उसका निर्णय और वहां के देवताओं से प्रभावित होने का निर्णय इस बात को दर्शाता है कि वो परमेश्वर को अपना राजा नहीं मानता था, बल्कि वो अपने जीवन के लिए एक नया राजा ढूंढ रहा था। रूत का लेखक ये शिक्षा या ये सिखा रहा है कि हमारे जीवन के चुनाव इस बात को दर्शाते हैं कि क्या हम परमेश्वर से लिपट रहे हैं या उसको त्याग रहे हैं। हमारा हर चुनाव इस बात को दर्शाता है, क्या हम परमेश्वर से लिपट रहे हैं या हम परमेश्वर को त्याग रहे हैं। एलीमेलेक के मामले में इज़राइल को त्यागने का चुनाव और मोआब में जाकर रहने का चुनाव ये दर्शा रहा था कि वो परमेश्वर को त्याग रहा था। हम कहां जाकर रहेंगे, ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है जो हम सबको कभी ना कभी करना होगा, और हमेशा हम करते भी है। कहां हम जाकर रहेंगे, किस शहर में जाकर रहेंगे। लेकिन वो ये जो निर्णय है कि हम कहां जाकर रहेंगे, वो इस बात को भी दर्शाएगा कि क्या हम परमेश्वर से लिपट रहे हैं या परमेश्वर को त्याग कर जा रहे हैं। एलीमेलेक ने बेतलेहम के अकाल से बचने और मोआब के खाने को स्वीकार करने का चुनाव किया। एलीमेलेक ने क्या किया? एलीमेलेक ने बेतलेहम के अकाल से बचने और मोआब के खाने को स्वीकार करने का निर्णय किया। लेकिन ऐसा करने का मतलब था पुराने दिनों के परमेश्वर के विश्वास योग्यता को त्यागना, ताकि उसके कुटुंब का भविष्य सुरक्षित हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एक ऐसे शहर को चुनोगे या ऐसे जगह को चुनोगे जहां पर पिछले दिनों में आपने परमेश्वर के विश्वास योग्यता का अनुभव किया है, या सिर्फ अपने कुटुंब के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किसी और शहर को चुन लो। हमारे निर्णय ऐसे ही होते हैं। हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इस शहर में हमें कैसे चलाया है, उसकी विश्वास योग्यता के अनुसार हम रह सकते हैं वो शहर में। जो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ अपने कुटुंब की सुरक्षा, उसकी जरूरतों को देखकर निर्णय लेते हैं, वो कोई और शहर में जाकर बस जाते हैं। एलीमेलेक ने न्यायियों के अगुवाई और परमेश्वर के राजत्व से बाहर निकलने का चुनाव किया और ऐसे एक जगह जाने का चुनाव किया जहां पर झूठे देवताओं की उपासना होती थी। क्या आप ऐसे शहर को चुनोगे जहां पर आप परिपक्व आत्मिक अगुवों की निगरानी में रहोगे
अथवा ऐसे एक शहर को जाओगे जहां पर अच्छे आत्मिक अगुवे है ही नहीं? किसको चुनोगे आप? क्या आप अपने जीवन के लिए आत्मिक अगुवों को चुनोगे, उसके अनुसार अपने शहर का निर्णय करोगे, या कोई ऐसे शहर में जा बसोगे जहां पर कोई आत्मिक अगुवे है ही नहीं? एलीमेलेक ने अपने लोगों को त्यागने और परमेश्वर के शत्रुओं से जा मिलने का निर्णय किया। क्या आप ऐसे शहर को जाओगे जहां पर परमेश्वर के लोग एक तंदुरुस्त लोकल कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, या ऐसे एक शहर जाओगे जहां पर तंदुरुस्त लोकल कलीसियाओं के साथ संगति करने का कोई मौका ही नहीं बनेगा? भारत देश में अनेक शहर हैं जहां पर आप जाकर बस सकते हो, लेकिन तंदुरुस्त कलीसियाएं आप सब जगह नहीं पाओगे। यह आपको निर्णय करना है कि क्या मैं परमेश्वर के लोगों के साथ जाकर संगति करूंगा, ऐसे शहर जाऊंगा जहां पर यह संगति मुमकिन है, या आप ऐसे शहर में जाओगे जहां पर ऐसी संगति मुमकिन ही नहीं? निर्णय आपको करना है। यह सब महत्वपूर्ण चुनाव है जिसको हमें अपने जीवनों में करना होगा। ऐसे अनेक चुनावों को हमें करना होगा, और हर चुनाव इस बात को दर्शाएगा कि क्या आप परमेश्वर से लिपट रहे हो या आप परमेश्वर को त्याग कर जा रहे हो। और ये चुनाव इस बात को दर्शाएगा कि क्या आप परमेश्वर के साथ खड़े हो। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात जो मैं आज कहना चाहूंगा वो ये है कि परमेश्वर को त्यागने के परिणाम होते हैं। रूत के लेखक ने दूसरे आयत में, ध्यान दीजिएगा, हमारे खंड में दूसरे आयत में यह कहकर खत्म किया कि वे यानी एलीमेलेक और उसका कुटुंब, वे मोआब के देश में आकर वहां पर रहे। वो अपने सपनों के जगह मोआब पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अपने जीवन का एक नया चरण शुरू किया। लेकिन कुछ समय बाद परिस्थिति बिगड़ने लगी। तीसरे आयत में वो कहता है, और नओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। विडंबना देखिए, इस पुरुष ने मोआब के खाने के लिए परमेश्वर को त्याग दिया था, लेकिन वो मर गया। मोआब के खाने के लिए परमेश्वर को छोड़ दिया, वो व्यक्ति मर गया। ये इस बात को सिखाता है कि जीवन का दान हम सिर्फ परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया की कोई भी वस्तु अथवा व्यक्ति हमारे जीवन को एक पल के लिए भी बढ़ा नहीं सकता है। हमको ऐसा लगता है कि अच्छा खाना, अच्छी सेहत, रहने के लिए एक अच्छी जगह हमारे जीवन को बढ़ा सकता है, लेकिन ये सब तो हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए परमेश्वर के प्रावधान है। हम परमेश्वर को त्याग के, जो इन सारे प्रावधानों का स्रोत है, जीवन की अपेक्षा नहीं कर सकते। परमेश्वर को त्याग कर कभी ऐसा ना सोचे कि आपका जीवन बढ़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह मरकुस के 8वें अध्याय 35वें आयत में कहता है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। जब घर का स्वामी परमेश्वर को त्यागने का दुखद निर्णय लेता है, वो निर्णय उसके सारे घराने पर प्रभाव डालता है।
तीसरे आयत में लिखा है नओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। नओमी ने अपने पति को खो दिया, लेकिन फिर उसके कुटुंब की परिस्थिति और बिगड़ने लगी। चौथे आयत में लेखक कहता है उसके दोनों पुत्र ने, महलोन और किलियोन ने, एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। ये उन दोनों पुत्रों के आत्मिक दशा को दर्शाता है। मोआबिन स्त्रियों से विवाह करने का निर्णय परमेश्वर के व्यवस्था के बिल्कुल विरुद्ध था। व्यवस्था विवरण पढ़े, व्यवस्था विवरण और 23वां अध्याय और 3रा आयत। 23वां अध्याय 3रा आयत। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा यह कहा था, कोई अमोनी या मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। वो कह रहा था कि मोआबियों के लिए परमेश्वर की तंबू में कोई जगह नहीं, अमोनियों के लिए परमेश्वर के तंबू में कोई जगह नहीं। जब घर का स्वामी परमेश्वर को त्यागने का चुनाव करता है तब ऐसा ही होता है। उसका निर्णय घराने के दूसरे अंगों के आत्मिक जीवन पर प्रभाव डालता है। अगर घर का स्वामी रोटी पाने के लिए परमेश्वर को त्याग दे तो क्या संतान अपने लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए परमेश्वर को नहीं त्यागेंगे? वो कहेंगे मेरा पिता ने परमेश्वर को रोटी के लिए त्याग दिया, मैं तो अपनी पत्नी या पति के लिए परमेश्वर को त्याग रहा हूं। क्या फर्क पड़ता है? नओमी का दुख फिर उसके पति के मृत्यु से खत्म नहीं हुआ। 5वां आयत लेखक कहता है जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए तब नओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। नओमी अपने पति और दोनों बच्चों के साथ मोआब आई थी और अब सिर्फ वो बच गई है। एलीमलेक अपने कुटुंब को जिंदा रखने के लिए इज़राइल को छोड़कर मोआब में रहने आया था। लेकिन देखिए क्या हो रहा है यहां पर। वो मर गया, उसके दोनों बच्चे मर गए और अब उसकी विधवा एक पराये देश में अकेली है। अगर दुनिया के चीजों के लिए आप परमेश्वर को त्याग दोगे तो उन निर्णयों का अंत अच्छा नहीं होगा। उसीलिए इसी बात को हम एलीमलेक के जीवन से सीखते हैं। इन सारे दुर्घटनाओं के पीछे नओमी परमेश्वर के हाथ को देखता है। एक तरीके से एलीमलेक और उसके पुत्रों के साथ जो हुआ वो परमेश्वर की ओर से दंड था और नओमी के लिए अनुशासन था, क्योंकि उस कुटुंब में शायद एक ही विश्वासी था और वो थी नओमी। 13वें आयत में नओमी कहती है, पहले अध्याय के 13वें आयत में नओमी कहती है, देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। 21वें आयत में वो कहती है, मैं भरी पूरी चली गई थी परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया। देख रहे वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो परमेश्वर के हाथों से हुआ है। हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर एलीमलेक और उसके कुटुंब से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था। उनका जो निर्णय था
इज़राइल छोड़कर मोआब में जाने रहने का उससे परमेश्वर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था। लेकिन नओमी के उन शब्दों में हम पश्चाताप और परमेश्वर पर विश्वास को भी देख पाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन को बचाकर रखा और उसके बाद उसके जीवन को अद्भुत रीति से इस्तेमाल भी किया। इस दुनिया में परमेश्वर के उद्धार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर के हाथ का औजार बनी वो। हम जब इस किताब को आगे पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि नओमी की बहू रूथ इज़राइल के सबसे बड़े राजा दाऊद की परदादी बनती है। इतना ही नहीं, दाऊद के द्वारा इस दुनिया का उद्धार करता यीशु मसीह जन्म लेता है। क्रूस पर नओमी के पापों के लिए यीशु मसीह के आने वाले बलिदान को देखकर परमेश्वर ने नओमी को दया दिखाया था। परमेश्वर ने नओमी का जीवन क्यों छोड़ दिया, क्यों उसका जीवन बनाए रखा, उसके पति को मार दिया, उसके दोनों बच्चों को मार दिया, सिर्फ उसको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसने पश्चाताप किया था और उसने विश्वास किया था। और जो भी पश्चाताप करता है, विश्वास करता है, वो यीशु मसीह के क्रूस से किए गए बलिदान के फायदे उठाता है। परमेश्वर ने आने वाले यीशु मसीह के बलिदान को देखकर उस दिन उसने नओमी को जीवन दिया, उसके जीवन को बनाए रखा, उसको मार नहीं डाला। एलीमेलेक के चुनाव से उत्पन्न होने वाले परिणामों से हम कुछ बातों को सीख सकते हैं, उनको मैं बताकर मैं खत्म करना चाहूंगा। पहली बात, परमेश्वर को त्यागने के कारण हमारे जीवन में कुछ परिणाम उत्पन्न होंगे। कहीं ना कहीं हमारे जीवन की परिस्थिति बिगड़ने लगेगी। ये बात को आप समझ लीजिए। जिस दिन आप परमेश्वर को त्यागोगे, उसके बाद उसका परिणाम का अनुभव आप करना शुरू करोगे। दूसरी बात, युवा महिलाओं से, नौजवान स्त्रियों से मैं कहना चाहूंगा, कृपया आप एक भक्तिपूर्ण पुरुष से ही शादी करें, जो अकाल के समय में भी परमेश्वर को चुने। आप ऐसे पति को चुने जो अकाल के समय में भी परमेश्वर को चुने। एक सांसारिक पुरुष को कभी ना चुने जो दुनिया की चीजों के लिए परमेश्वर को त्याग दे। ऐसे पुरुष को चुने जो अपने और अपने कुटुंब की जरूरतों के लिए परमेश्वर पर भरोसा करे। ऐसे ही पुरुष को आप अपने जीवन साथी चुनिएगा, जो अपने और अपने कुटुंब के जरूरतों के लिए परमेश्वर पर भरोसा करे। परिस्थिति भले कितनी भी मुश्किल या खराब क्यों ना हो, उसके अच्छे दिनों को देखकर कभी उसको ना परखें, उसके बुरे दिनों को देखकर उसको परखें। बुरे दिनों में वो परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता रखता है, ये आपको दिखाएगा कि वो कैसा व्यक्ति है। क्या वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति है? अच्छे दिनों में तो सभी परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रखते हैं, बुरे दिनों में वो परमेश्वर के साथ कैसा संबंध रखता है, वो आपको दर्शाएगा कि वो कैसा व्यक्ति है। बुरे दिनों में वो परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता रखता है। नवयुवक भी अपने जीवन साथियों को चुनने के लिए इन सिद्धांतों का प्रयोग कर सकते हैं। अपने पत्नियों को ढूंढने के लिए ऐसी पत्नी ढूंढे जो परमेश्वर पर भरोसा रखती है। तीसरी बात,
पत्नियों से मैं कहना चाहूंगा, नओमी की तरह पाप में अपने पति का साथ कभी ना दे। पत्नियों से मैं कहना चाहूंगा, नओमी की तरह पाप में अपने पति का साथ कभी ना दे, क्योंकि आपका पति अपने पाप का परिणाम भुगतेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप और आपके बच्चे भी उसके पापों का परिणाम भुगतेंगे। हमारी अधीनता जरूर स्त्रियों की अधीनता अपने पति की ओर होनी चाहिए, लेकिन आपकी अधीनता आखिर में किसके प्रति है? प्रभु यीशु मसीह के प्रति है। इसलिए जब आपका पति पाप करे, आप सुसमाचार को लेकर उसका विरोध करें। आप में से कुछ, चौथी बात, आप में से कुछ लोगों ने दुनिया के चीजों के लिए परमेश्वर को त्यागने का चुनाव कर लिया है, लेकिन पश्चाताप और यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए बहुत देर नहीं हुई है। यीशु मसीह ने पापियों के लिए क्रूस पर मरकर उनके पापों के क्षमा के लिए एक प्रावधान बनाया है। अगर आप अपने पापमय निर्णयों से पश्चाताप करते हो और यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो उसके बलिदान के आधार पर परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि वो आपको अपने उद्धार के कार्यों के लिए दुनिया में बड़े सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल भी करेगा।